किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं अब चुनावों पर भी पड़ने लगा है। शायद यही वजह है कि पंजाब में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस एक नंबर की पार्टी बनकर निकाय में उभर कर सामने आई है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी भाजपा से आगे निकल गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी की हार का बड़ा कारण किसान आंदोलन तो है ही, साथ अकाली और भाजपा के गठबंधन के खत्म होने का असर भी कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में पड़ा है। क्या कुछ माहौल बना, इससे पहले इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और इसको लेकर न्यूज रूम भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, अकाली दल और बीजेपी का पत्ता साफ। 8 नगर निगम में से 7 पर कांग्रेस जीती। पिछले चुनाव में गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अकाली दल बीजेपी गठबंधन ने 5 नगर निगम जीते थे। किसान आंदोलन वजह माना जा रहा। पंजाब निकाय चुनाव के आए परिणाम बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यहां 8 नगर निगम में से कांग्रेस ने 7 सीट पर जीत हासिल कर अपना असर दिखा दिया है। अकाली दल, शिवसेना और वामपंथी के लिए ये परिणाम चिंता में डालने वाले हैं। माना जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों ने इस चुनाव में असर डाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध यहीं ही देखने को मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जादू इस चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जो बयान कांग्रेस नेताओं के आए हैं, उससे इतर सीएम अमरिंदर सिंह की सोच रही है। वो लगातार तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसका अमरिंदर सिंह ने विरोध किया। उन्होंने इसे घुसपैठ करार दिया। पंजाब के 7 नगर निगमों में कुल 350 सीट है। इनमें से 281 कांग्रेस ने जीती। इसके अलावा 109 नगर पंचायत और काउंसिल में भी 70% उम्मीदवार कांग्रेस समर्थक ही जीते हैं। बादल परिवार के गढ़ बठिंडा में कांग्रेस ने 53 साल बाद सीट जीती है। इसी तरह सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर नगर परिषद में बीजेपी कुल 29 सीट में से एक भी नहीं जीत पाई। ये नतीजे क्या बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आगामी चुनाव में पार्टी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जाना है। पंजाब में भी 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। साथ ही आम आदमी पार्टी, अकाली दल और वामपंथी दल के लिए क्या संदेश है इस चुनाव में। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। चुनाव के जो नतीजे हैं उसने सबको चौंका दिया। हालांकि जिस तरह का सियासी माहौल बनता दिखाई दे रहा था, बीजेपी को कई उम्मीद थी कि यहां पर भी कमल खिलता दिखाई देगा, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखाई दिया है पंजाब नगरीय निकाय चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफा जीत यहां पर देखने को मिली है। हालांकि देश के कई राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए अब तक, चाहे विधानसभा को लेकर बात करें, लोकसभा को लेकर बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया वो संतोषजनक नहीं रहा। कांग्रेस को सोचने पर मजबूर किया, अलग रणनीति के तहत कांग्रेस को चलने के लिए मजबूर किया गया नतीजों ने। लेकिन जिस तरह से पंजाब में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती दी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो लगातार पिछड़ रही है अब एक नई ऑक्सीजन के साथ आगे बढ़ती यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफा रिजल्ट आने से कांग्रेस में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा है आगामी रणनीति को लेकर, तो वहीं बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है इन नतीजों ने। और इस खबर पर बात करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, जिस तरह से पंजाब में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो वाकई चौंकाने वाले रिजल्ट निकलकर सामने आए, और हालांकि जिस तरह से इन नतीजों को लेकर यह माना जाने लगा है कि कहीं ना कहीं जो तकरीबन 3 महीने से किसान आंदोलन जारी है उसका असर देखने को मिला है और एक तरफा कांग्रेस की जीत होती दिखाई दी है, बीजेपी का कमल मुरझाता दिखाई दिया। किस तरह देखें इन नतीजों को? जी मुकेश जी। जिस तरह से आंदोलन, किसान आंदोलन खास तौर से पंजाब में बिल्कुल जड़ तक पहुंच गया है और एक जबरदस्त गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और चूंकि अकाली दल शुरुआत में इन बिलों को कानून बनाने तक शामिल थी उस प्रक्रिया में, इसलिए उसके खिलाफ तो एक जबरदस्त गुस्सा वहां था। और वो इस स्थानीय नगर निकायों के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है जिस तरह के नतीजे आए हैं। और ये एक संदेश भी है बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि पंजाब ही नहीं, अब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी, जैसा कि अभी खबर आई है कि किसान नेता चढ़ूनी ने कहा है कि किसान अब बंगाल जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे,
बीजेपी के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो कि इस तरह के कानून बनाने में शामिल रही हैं। तो लगातार ये कोशिश किसान आंदोलन की अब रहेगी कि बीजेपी के वोट पर चोट करके उसको दबाव में लाया जाए, और इससे बीजेपी का आला कमान बहुत चिंतित भी है। अभी जेपी नड्डा ने तमाम अपने खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं से कहा है, सांसदों से कहा है कि जाकर वो किसानों से मिलें और उन्हें ये जो कानून बने हैं उनके फायदे गिनवाएं। लेकिन जाहिर है कि इतनी जबरदस्त अगर गुस्सा है लोगों में और वो प्रकट हुआ है पंजाब में, तो ये कांग्रेस की बात आप अभी कर रहे थे, मैं सुन रहा था। कांग्रेस के लिए एक ताकत मिल रही है, एक जगह बन रही है जहां से वो अपने आप को खड़ा कर सकती है। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए, राहुल प्रियंका भिड़ गए। जी मुकेश जी, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक यानी 6 से 7 साल का वक्त होने जा रहा है, कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा को लेकर बात हो। लेकिन जिस तरह से कमजोर होती कांग्रेस को लेकर बात की जाए, तो नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे लेकर आए, तो क्या माना जाए कि वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है आगे की रणनीति बनाने को लेकर? और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से अपना झाड़ू का असर दिखाती दे रही है, इसका आगामी दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो कोई भी असर नहीं दिखा पाई पंजाब के इन चुनावों में, वो बिल्कुल हाशिए पर चली गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद दुरंगी पार्टी हो गई है, दो मुखी पार्टी हो गई है। वो कभी कुछ कहती है और कभी कुछ करती है, इसलिए वो भी उसकी साख बहुत नीचे आ गई है। पंजाब के आधार पर कांग्रेस को बहुत ताकत मिलेगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर पंजाब में जो जीत हुई है, अगले साल वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसमें उसको फायदा भी मिलेगा और पंजाब में उसकी अपनी सरकार है, तो ये एक सीमित सफलता तो है। इसको वो अपने लिए आगे की रणनीति के लिए इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी, और यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ कि वो जमीन पर काम नहीं कर रही है, वो कभी शुरू होती है और फिर रुक जाती है। राहुल गांधी कभी दिखते हैं, प्रियंका गांधी दिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो एक जो लगातार निरंतर संघर्ष की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने की जरूरत है, नेतृत्व के मामले में जो अस्पष्टता है उसको दूर करने की जरूरत है, उस मोर्चे पर अभी कांग्रेस कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगर वो नहीं करेगी तो यहाँ की पहले 3 राज्य जीती थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो एक बड़ी सफलता थी, उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने वो कोशिशें नहीं की, और इसी वजह थी कि उसे दूसरे राज्यों में वैसी सफलता नहीं मिली। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी को भी बहुत सफलताएं नहीं मिल रही हैं। तमाम साधन, संसाधन, ताकत और सीबीआई, ईडी वगैरह को झोंकने के बावजूद वो बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रही है। अब बिहार इलेक्शन में बमुश्किल जीत पाए किसी तरह से। दूसरे राज्यों में देखिए, हरियाणा में अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पाए वो, महाराष्ट्र में दिक्कत हुई, तमाम राज्यों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर ये मान ले कि पंजाब की जीत से उसको संजीवनी मिल गई है, तो ये उसकी खुशफहमी होगी, उसको मुबारक हो। अगर उसने इसका इस्तेमाल आगे राजनीति में किया ढंग से, अब जाकर उससे कुछ फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी, भले ही कांग्रेस के खाते में जीत जा रही है, लेकिन एक पुख्ता रणनीति की जरूरत अभी भी कांग्रेस को महसूस होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उनको भुनाने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती दिखाई दे रही है कांग्रेस। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इन नतीजों को किस तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। जुड़ने के लिए, तमामत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो जिस तरह से पंजाब में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बात की जाए, तो एक तरफा सीटों की जीत को लेकर कांग्रेस जीत का परचम यहां पर लहराती दिखाई दिया और बीजेपी का सुपड़ा साफ यहां पर होता दिखाई दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अकाली दल को लेकर बात की जाए तो अकाली दल भी यहां पर पिछड़ती दिखाई दिया, और जहां दमदार सीटें थी वहां पर भी बीजेपी को हार होती दिखाई दिया, और अकाली दल को भी जो यहां पर शिकस्त मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर बात की जाए तो वो भी अपना दायरा बढ़ाने को लेकर, अपनी मजबूती को लेकर लगातार कदम यहां पर बढ़ाती दिखाई दी है। और हालांकि जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल दिया है इन नतीजों ने। एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी किसानों को लेकर लगातार
ये बात कहती दिखाई दे रही है कि किसानों को मनाने को लेकर रणनीति बनानी है। और ऐसे में किसान लगातार तकरीबन 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह भी माना जाने लगा है कि इस आंदोलन का असर पंजाब के नगरीय निकाय चुनाव में भी खासतौर से देखने को मिला है। और यही वजह है कि बीजेपी को करारी शिकस्त यहां पर मिलती दिखाई दी है। और हालांकि जिस तरह से किसानों में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश था, उसका असर पंजाब के किसानों में भी खास तौर पर यहां पर देखने को मिला है। और इस आक्रोश का असर कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में मिला, जिसका खामियाजा बीजेपी को यहां पर भुगतना पड़ता दिखाई दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जादू इस चुनाव में खासतौर से देखने को मिला है। किसान आंदोलन को लेकर जो बयान कांग्रेस नेताओं के लगातार सामने आए हैं और इसके तहत सीएम अमरिंदर सिंह की जो सोच रही है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती दिखाई दी है। और ऐसे में यहां पर कांग्रेस जीत का परचम नगरीय निकाय चुनाव में लहराती दिखाई दी। और बीजेपी को लेकर बात की जाए तो करारी शिकस्त बीजेपी के खाते में यहां पर जाती दिखाई दी है। कमल मुरझाता हुआ दिखाई दिया है और हाथ का पंजा जीत का साइन दिखाने में कामयाब हुआ है। और सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड राय सक्सेना रायची। पंजाब में जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ने वाले नतीजे तो कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से करारी शिकस्त बीजेपी के खाते में गई है, अन्य दलों को लेकर बात की जाए, चाहे अकाली की हो, आम आदमी पार्टी की हो, वो भी इतना अच्छा जो है अपना जौहर नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। लेकिन एक नंबर की पार्टी बन के उभरी है यहाँ पर कांग्रेस। किस तरह देखा जा सकता है नतीजों को? ये काफ़ी अहम दिन, अहम समय है कमर। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं, खासतौर पर 8 नगर निगम वहाँ पर हैं और 7 के नतीजे हमारे सामने हैं। एक का नतीजा और आना भी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर जो 7 नतीजे आए हैं, 7 में 7 कांग्रेस ने फतह हासिल की है और बड़ी जीत उसको मिली है। इससे पहले 5 साल पहले जो चुनाव नगर निगम के हुए थे उसमें अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था और 5 सीटें इस गठबंधन ने जीती थी। इस बार अलग अलग चुनाव लड़ा, अकाली दल ने चुनाव अलग लड़ा, बीजेपी ने चुनाव अलग लड़ा और कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी। और सबसे बड़ी बात कमर इसमें यह है नतीजों को लेकर, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर के ये चुनाव होते हैं, स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो मुद्दे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसके जो अहमियत है इस बात को लेकर हो जाती है क्योंकि लगातार कांग्रेस की सरकार वहाँ पर है। ऐसे में और 2022 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होना है, यानी कि 1 साल बाकी है और उस बीच में कांग्रेस इस तरह से परफॉर्म करती है तो कहीं ना कहीं ये जीत कांग्रेस की वहां पर है। ये वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये जीत है, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति इस समय बनी हुई है, खासतौर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। अगर विरोध की अगुवाई की बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो पंजाब ही है। पंजाब के तमाम किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है वो इफेक्ट किया है और इस तरह से करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि स्थानीय ये चुनाव है, कांग्रेस के लिए अब मौका है। जिस तरह से मुकेश कुमार जी हमसे जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार, पहले वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस के लिए मौका है कि अब यहाँ से आप अगर जमीनी स्तर पर जाते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनती है तो आप आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, असम में चुनाव है, फिर 2022 में पंजाब में भी चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर यही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर कांग्रेस एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है तो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और राजस्थान में देखा कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर वहां पर सरकार बनाई। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुटबाजी हुई, अंतरकलह हुई और फिर जो स्थिति है वो सामने है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की हम बात करें, इस समय अधिकांश राज्यों पर बीजेपी का कब्जा है, केंद्र में उसकी सरकार है और कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू है, वो सर चढ़कर बोलता है। लेकिन इस तरह के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचने को मजबूर करेंगे कि आखिर जो किसान आंदोलन है या जो 3 कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं उसके लिए उल्टे ना पड़ जाएं। और अब देखना होगा कि इसके बाद बीजेपी किस तरह से अपना स्टैंड लेती है। जो लगातार किसान आंदोलन बढ़ रहा है,
कितने जल्दी उसको समाप्त कराने के लिए वो कोशिश करती है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन पंजाब की जीत कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उसको पैदा करेगी, और अगर इस का जो मौका मिला है फायदा कांग्रेस उठाती है तो मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन बीजेपी को देखना होगा किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ती है। बिल्कुल राजी, भले ही आत्मविश्वास बढ़ता यहाँ पर कांग्रेस का दिखाई दिया, लेकिन अभी भी एक पुख्ता रणनीति की जरूरत काफी महसूस की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरह से पिछड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि ये वाकई है कि सोचने और मंथन का विषय बन गया है बीजेपी के लिए कि आखिर जो करारी शिकस्त मिली है इसके पीछे क्या कुछ कारण है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है वही कृषि